ओके। हेलो दोस्तों, आज हम चल रहे हैं दलिया बनाने। तो ये देखिए मेरी जौ की दलिया रखी हुई है, ये देखिए। तो ये हम थोड़ा रखे रखे इसमें देखिए आटा सा छूटने लगा है। तो ये हम दलिया निकाल रहे हैं इसमें थाली में। ये देखिए, अब इसको हम साफ कर लेते हैं। तो सूप है नहीं, इसलिए देखिए थाली में कैसे साफ करते हैं। देखिए ये ऐसे थाली से साफ कर लेते हैं। ये देखिए आगे आ जाता है कूड़ा, इसको हम गिरा देंगे, फिर साफ करेंगे। ये देखो साफ हो गया। साफ हो गई है दलिया। अब इस दलिया को हम करेंगे फ्राई। ये मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, अब इसको जलाते हैं। चलते अब ये देखिए ये मेरा पैन चढ़ा हुआ है और इसमें हम डाल देते हैं हाफ स्पून घी। अब ये दलिया जो है इसमें हम डालेंगे, ये जौ की दलिया है फ्रेंड्स, जो बहुत ही पौष्टिक होती है। तो इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे। इसलिए फ्राई करने के कई फायदे हैं। अगर आप फ्राई करके बनाते हैं तो ये चिपकती नहीं है, एक एक दाना इसका अलग रखा रहता है और खुशबू भी अलग से आ जाती है। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा सा भून लेते हैं। ये देखिए दलिया बहुत अच्छे से भून गई है। ये देखिए और उतनी ही अच्छी इसमें महक आने लगी है। अब आप लोग दूर हैं वरना इतनी बढ़िया महक आ रही है। देखिए ये तो अब इसमें थोड़ा इसमें पानी डाल देंगे, सिंपल दलिया बनाएंगे। ये जौ की दलिया है और इसका दाना गलने तक का हम पकाएंगे, इसलिए पूरा 1 गिलास पानी डालेंगे। ये देखिए, तो ये देखिए ये मैंने करीब इसमें ये गिलास है, इस गिलास से 2 गिलास पानी डाल दिया है। और एक बात और है कि गेहूं की दलिया में पानी कम लगता है, चावल में बहुत कम लगता है। इस जौ की दलिया में इसको पकने के लिए 2 गिलास लगभग दूना पानी लगता है। जैसे 1 गिलास आपने दलिया बनाई तो आपको 2 गिलास 2.5 गिलास पानी डालेंगे, तब ये दाने इसके पकते हैं। तो अब हम इसको ढक देते हैं। और ये देखिए इंडक्शन जो है ये 1000 पे है, इसको हम स्लो कर देते हैं। ये देखिए अब ये धीमे धीमे पकती रहेगी। ज़्यादा तेज़ आंच पे आप अगर पकाओगे तो पानी जल जाएगा, लेकिन दलिया पकेगी नहीं। तो इससे मैंने 600 पे कर दिया है। अब देखिए धीमी आंच पर ये पकना शुरू हो गई है।